आप वही क्यों आकर्षित कर रहे हैं जो आप नहीं चाहते। मैनिफेस्टेशन की छिपी हुई शक्ति। जरा कल्पना करें कि आपके मन में उठने वाला हर विचार, हर भावना और हर इच्छा एक चुंबकीय शक्ति है जो आपके चारों ओर की दुनिया को आकार दे रही है। क्या यह रोमांचक नहीं लगता? यह विचार कि आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं, कि आप अपनी सबसे गहरी इच्छाओं को प्रकट करने की शक्ति रखते हैं, यह न केवल मुक्तिदायक है बल्कि नशीला भी है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यही शक्ति जो आपके सपनों को साकार कर सकती है, आपके बुरे सपनों को भी वास्तविकता बना सकती है? क्या होगा यदि बिना एहसास किए आप अपने जीवन में वही चीजें खींच रहे हैं जिनसे आप डरते हैं, वही परिस्थितियां जिनसे आप बचना चाहते हैं और वही भावनाएं जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं? मैनिफेस्टेशन का अंधेरा पक्ष वास्तविक है और यह उतना ही शक्तिशाली है जितना कि वह प्रकाश जो आपके सपनों को जन्म देता है। स्वागत है अनचाहे मैनिफेस्टेशन की दुनिया में। यह एक ऐसी दुनिया है जहां आपके डर, संदेह और असुरक्षाएं आपके आशाओं, सपनों और आकांक्षाओं जितनी ही शक्तिशाली होती हैं। यह आपके अवचेतन मन की गहराइयों में एक यात्रा है जहां सृजन और विनाश दोनों के बीज बोए जाते हैं। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं कि आप क्या नहीं चाहते हैं और उससे भी महत्वपूर्ण, इसे कैसे बदल सकते हैं? आकर्षण का नियम, एक दोधारी तलवार। हम सभी ने आकर्षण के नियम के बारे में सुना है। वह सार्वभौमिक सिद्धांत जो कहता है जैसा आकर्षण वैसा मिलन। यह नियम बताता है कि सकारात्मक या नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करते हैं। लेकिन बहुत से लोग यह नहीं समझते कि आकर्षण का नियम आपकी इच्छाओं के प्रति उदासीन है। यह नहीं समझता कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। यह सिर्फ उस ऊर्जा और कंपन का जवाब देता है जो आप भेजते हैं। यदि आप अपने दिन आरण की चिंता में, बीमारी के डर में या अकेलेपन के डर में बिताते हैं तो क्या होगा? आप अनजाने में ब्रह्मांड में शक्तिशाली संकेत भेज रहे हैं, अपने डर को प्रसारित कर रहे हैं और वही अनुभव आकर्षित कर रहे हैं जिन्हें आप टालना चाहते हैं। ब्रह्मांड मैं यह नहीं चाहता को नहीं समझता। यह केवल आपकी भेजी गई ऊर्जा को समझता है। यहां मोड़ क्या है? जितना अधिक आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आप नहीं चाहते, उतना ही अधिक आप उसे आकर्षित करेंगे। आकर्षण का नियम एक दोधारी तलवार है। एक तरफ यह आपको खुशी, समृद्धि और प्रेम ला सकता है, दूसरी ओर यह दुख, कमी और दर्द को भी खींच सकता है। इस शक्ति का सही ढंग से उपयोग करने की कुंजी यह समझने में है कि आपके विचार, भावनाएं और विश्वास आपकी वास्तविकता को कैसे आकार देते हैं। क्यों आप वही आकर्षित कर रहे हैं जो आप नहीं चाहते? एक डर की शक्ति। डर ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बलों में से एक है। यह एक आदिम प्रवृत्ति है जो हमारी मनोवृत्ति में गहराई से समाहित है। लेकिन जब डर आपके जीवन में प्रमुख शक्ति बन जाता है तो यह ऐसे तरीकों से प्रकट होने लगता है जो किसी भी तरह से रक्षक नहीं होते। सोचिए कि जब आप लगातार अपनी नौकरी खोने से डरते हैं तो आपका मन बेरोजगारी, वित्तीय संघर्ष और असुरक्षा की छवियों से भर जाता है। ये विचार कमी और डर का एक शक्तिशाली कंपन उत्पन्न करते हैं जिसे ब्रह्मांड पकड़ लेता है। और क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, यह उन परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को संरेखित करना शुरू कर देता है जो इस कंपन से मेल खाते हैं। इससे पहले कि आप इसे जानें, आपके सबसे बुरे डर सच होने लगते हैं। यहां सबक क्या है? डर उन चीजों का चुंबक है जिन्हें आप टालना चाहते हैं। जितना अधिक आप किसी चीज से डरते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप उसे प्रकट कर लेंगे। इस चक्र से मुक्त होने के लिए आपको अपने डर का सामना करना होगा, उन्हें समझना होगा और उन्हें अपनी इच्छाओं की सकारात्मक पुष्टि में बदलना होगा। दूसरी, नकारात्मक आत्मचर्चा का जाल। हमारा मन एक स्पंज की तरह है जो हम जो बोलते हैं और सोचते हैं उसे अवशोषित करता है। दुर्भाग्यवश हम में से कई लोग अपने सबसे बड़े आलोचक होते हैं। हम नकारात्मक आत्मचर्चा में लिप्त होते हैं, लगातार खुद से कहते हैं कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, कि हम कभी सफल नहीं होंगे, कि हम खुश रहने या प्यार पाने के योग्य नहीं हैं। यह आंतरिक संवाद हानिरहित नहीं है, यह मैनिफेस्टेशन का एक शक्तिशाली रूप है। जब आप खुद से कहते हैं कि आप अयोग्य हैं,
तो आप कम आत्मसम्मान, आत्मविश्वास की कमी और आत्मसंदेह का कंपन भेज रहे हैं। ब्रह्मांड हमेशा चौकस उन स्थितियों, लोगों और अनुभवों को लाता है जो इन विश्वासों की पुष्टि करते हैं। कल्पना कीजिए एक महिला की जो प्यार पाने के लिए बेताब है, लेकिन गहराई से वह मानती है कि वह आकर्षक या दिलचस्प नहीं है। वह एक के बाद एक डेट पर जा सकती है, लेकिन बार बार खुद को निराश पाती है। क्यों? क्योंकि उसका यह आंतरिक विश्वास कि वह प्यार के योग्य नहीं है, उसकी वास्तविकता में प्रकट हो रहा है। वह ऐसे पार्टनर को आकर्षित कर रही है जो उसके कम आत्मसम्मान को प्रतिबिंबित करते हैं और यह पुष्टि करते हैं कि प्यार उसे मिलना कठिन है। निष्कर्ष क्या है? आपके शब्द और विचार मंत्र हैं और आपका जीवन उन मंत्रों का मैनिफेस्टेशन है। जो आप वास्तव में चाहते हैं उसे आकर्षित करने के लिए आपको अपने आंतरिक संवाद को फिर से लिखना होगा। अपने आप से प्यार, दया और आत्मविश्वास से बात करें और देखिए कैसे ब्रह्मांड इन नए विश्वासों को आपकी वास्तविकता में प्रतिबिंबित करने लगता है। 3. असुलझा हुआ भावनात्मक बोझ। हम सभी अपने साथ भावनात्मक बोझ लेकर चलते हैं। पुराने घाव, आघात, निराशाएं और पछतावे जिन्हें हम पूरी तरह से संसाधित या मुक्त नहीं कर पाए हैं। ये असुलझे भावनाएं हमारे अवचेतन में सड़ सकती हैं और हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को ऐसे तरीकों से प्रभावित कर सकती हैं जिन्हें हम शायद महसूस भी नहीं करते। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जिसे पिछले रिश्ते में धोखा दिया गया हो, अवचेतन रूप से मान सकता है कि सभी रिश्ते असफल होने के लिए हैं, भले ही वह सचेत रूप से एक प्रेमपूर्ण, प्रतिबद्ध साझेदारी की इच्छा रखता हो। उसका असुलझा हुआ दर्द अविश्वास और डर का कंपन पैदा करता है। परिणाम स्वरूप वह ऐसे पार्टनर को आकर्षित कर सकता है जो बेवफा, दूर या भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध हों, और यह उसकी धारणा को मजबूत करता है कि प्यार दुखदायक है। सच्चाई यह है, जब तक आप इन घावों को ठीक नहीं करते और भावनात्मक बोझ को मुक्त नहीं करते, तब तक आप ऐसी स्थितियों को मैनिफेस्ट करते रहेंगे जो आपके अनहेल्ड सेल्फ को प्रतिबिंबित करती हैं। ब्रह्मांड एक दर्पण की तरह है जो आपको वही वापस दिखाता है जो आप अपने बारे में और दुनिया के बारे में मानते हैं। यदि आप मानते हैं कि दुनिया एक शत्रुतापूर्ण जगह है जहां लोग आपको चोट पहुंचाएंगे, तो यही अनुभव आपको मिलेगा। इसे बदलने के लिए आपको गहरी आंतरिक चिकित्सा करनी होगी। उन प्रथाओं की तलाश करें जो आपको पिछले आघातों को संसाधित और मुक्त करने में मदद करती हैं, चाहे वह थेरेपी हो, जर्नलिंग हो, ध्यान हो या ऊर्जा चिकित्सा हो। जितना अधिक आप ठीक होते हैं, उतना ही आपका कंपन बदलता है और आप ऐसी स्थितियों को आकर्षित करने लगेंगे जो आपके स्वस्थ, पूर्ण स्व से मेल खाती हैं। 4. अवचेतन मन का सबोटोर। आपका अवचेतन मन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, जो आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों के लगभग 95% के लिए जिम्मेदार है। यह आपके मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो स्वचालित रूप से काम करता है और जो वर्षों से आपके भीतर जमे हुए विश्वासों, आदतों और पैटर्न पर आधारित है। समस्या यह है कि इनमें से कई विश्वास सीमित और आत्मतोड़क होते हैं। वे बचपन में बनते हैं, अक्सर आपके पालन पोषण, वातावरण और प्रारंभिक अनुभवों के परिणाम स्वरूप। उदाहरण के लिए, यदि आप ऐसे घर में बड़े हुए हैं जहां पैसा हमेशा तनाव का स्रोत था, तो आपने अवचेतन रूप से यह विश्वास विकसित कर लिया होगा कि पैसा मिलना कठिन है या कि आप वित्तीय समृद्धि के योग्य नहीं हैं। भले ही आप सचेत रूप से धन और सफलता की इच्छा रखते हों, ये अवचेतन विश्वास आपके प्रयासों को विफल कर सकते हैं। आप खुद को बुरे वित्तीय निर्णय लेते हुए, विकास के अवसरों से बचते हुए या जब सफलता आपके सामने होती है तो उसे खुद से दूर करते हुए पा सकते हैं। आपका अवचेतन मन एक अदृश्य शक्ति की तरह है जो आपको चुपचाप उन्हीं चीजों की ओर धकेलता है जिन्हें आप नहीं चाहते। तो आप क्या कर सकते हैं? पहला कदम इन अवचेतन विश्वासों के प्रति जागरूक होना है। अपने जीवन में पैटर्न पर ध्यान दें। आप कहां फंसे हुए महसूस करते हैं? कौन से नकारात्मक अनुभव बार बार आते हैं? ये उन विश्वासों के सुराग हैं जो सतह के नीचे काम कर रहे हैं। एक बार जब आप इन विश्वासों की पहचान कर लेते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करना शुरू कर सकते हैं। यह पुष्टि, विजुअलाइजेशन, हिप्नोसिस और अन्य तकनीकों के माध्यम से किया जा सकता है
जो आपके मस्तिष्क को फिर से तार तार करने में मदद करती है। जितना अधिक आप अपने अवचेतन विश्वासों को अपनी सचेत इच्छाओं के साथ संरेखित करते हैं, उतना ही आप वह प्रकट करना शुरू कर देंगे जो आप वास्तव में चाहते हैं। अवांछित मैनिफेस्टेशन के चक्र से मुक्त होना। अब जब आप मैनिफेस्टेशन के अंधेरे पक्ष को समझ चुके हैं और क्यों आप वही आकर्षित कर रहे हैं जो आप नहीं चाहते, तो सवाल यह है कि आप इस चक्र से कैसे मुक्त हो सकते हैं। आप अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों पर कैसे नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप अपने सपनों का जीवन प्रकट कर सकें, न कि उन अवांछित अनुभवों से भरा जीवन। तो अपना ध्यान बदलें। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप अपने ध्यान को उस चीज से हटा दें जो आप नहीं चाहते और उस चीज पर केंद्रित करें जो आप चाहते हैं। यह सरल लग सकता है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। याद रखें, ब्रह्मांड नहीं चाहता को नहीं समझता। यह केवल उस ऊर्जा का जवाब देता है जो आप भेज रहे हैं। तो यदि आप लगातार उस बारे में सोच रहे हैं जिसे आप टालना चाहते हैं, तो आप इसे फिर भी आकर्षित कर रहे हैं। इसके बजाय उन सकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें जिनकी आप इच्छा रखते हैं। अगर आप वित्तीय समस्याओं को लेकर चिंतित हैं, तो अपने आर्न के बारे में चिंता करने के बजाय अपने आप को समृद्धि में जीने की कल्पना करें। यदि आप अकेलेपन से डरते हैं, तो उस प्रेम और संबंध पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। जितना अधिक आप उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आप चाहते हैं, उतना ही अधिक आप इसे अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। 2. सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा दें। भावनाएं मैनिफेस्टेशन प्रक्रिया में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होती हैं। वे आपके विचारों को शक्ति देती हैं और आपकी इच्छाओं को ब्रह्मांड में भेजती हैं। लेकिन सभी भावनाएं समान रूप से नहीं बनाई जाती हैं। प्रेम, खुशी, कृतज्ञता और उत्साह जैसी सकारात्मक भावनाओं में उच्च कंपन होता है जो सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करता है। डर, गुस्सा, ईर्ष्या और निराशा जैसी नकारात्मक भावनाओं में निम्न कंपन होता है जो नकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करता है। आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित करने के लिए आपको जितना हो सके सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि अपनी नकारात्मक भावनाओं को दबाना या अनदेखा करना। उन भावनाओं को पहचानना और संसाधित करना आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब यह है कि जब भी आप कर सकते हैं, उच्च कंपन में स्थानांतरित करने का एक सचेत प्रयास करना। दैनिक कृतज्ञता का अभ्यास करें। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको खुशी देती हैं। अपने आप को ऐसे लोगों और अनुभवों से घेरें जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। जितना अधिक आप सकारात्मक भावना की स्थिति में रहेंगे, उतना ही अधिक आप सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। 3. अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करें। जैसा कि हमने चर्चा की, आपका अवचेतन मन मैनिफेस्टेशन प्रक्रिया में एक शक्तिशाली शक्ति है। यदि आप अपनी इच्छाओं को आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपके अवचेतन विश्वास आपकी सचेत इच्छाओं के साथ संरेखित हैं। अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने के कई तरीके हैं। पुष्टि एक सरल लेकिन प्रभावी उपकरण है। अपने और अपने जीवन के बारे में सकारात्मक कथनों को दोहराने से आप उन नकारात्मक विश्वासों को ओवरराइट करना शुरू कर सकते हैं जिन्होंने आपको पीछे रखा है। विजुअलाइजेशन एक और शक्तिशाली तकनीक है। अपने आप को अपने आदर्श जीवन को जीते हुए कल्पना करने से आप अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला रहे हैं कि यह संभव है। हिप्नोसिस और गाइडेड मेडिटेशन भी अवचेतन मन तक पहुंचने और नए सकारात्मक विश्वासों को स्थापित करने में अविश्वसनीय रूप से प्रभावी हो सकते हैं। कुंजी लगातार अभ्यास है। जैसे किसी भी चीज के साथ अपने मन को पुनः प्रोग्राम करना समय और दोहराव लेता है, लेकिन जितना अधिक आप इसे करते हैं, उतना ही अधिक आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखना शुरू कर देंगे। 4. प्रेरित कार्रवाई करें। मैनिफेस्टेशन केवल सोचना और महसूस करना ही नहीं है, यह करने के बारे में भी है। जबकि आपके विचार और भावनाएं शक्तिशाली हैं, उन्हें वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए कार्रवाई के साथ जोड़ना आवश्यक है। लेकिन किसी भी कार्रवाई के साथ नहीं, प्रेरित कार्रवाई के साथ। यह वह कार्रवाई है जो आपकी इच्छाओं के साथ संरेखित महसूस करती है।
जो रोमांचक और प्रेरक महसूस करती है, न कि मजबूर या तनावपूर्ण। उन संकेतों और समकालिकताओं पर ध्यान दें जो ब्रह्मांड आपके रास्ते भेजता है। जब कोई अवसर प्रस्तुत होता है या जब आपको एक निश्चित कदम उठाने की प्रेरणा महसूस होती है, तो उसका पालन करें। विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपको आपकी इच्छाओं की ओर मार्गदर्शन कर रहा है और आत्मविश्वास और विश्वास के साथ कार्रवाई करें। 5. छोड़ें और विश्वास रखें। अंत में, मैनिफेस्टेशन प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक छोड़ना और विश्वास करना सीखना है। यह कदम सबसे कठिन हो सकता है, खासकर अगर आप अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने के आदी हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि एक बार जब आपने अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को अपनी इच्छाओं के साथ संरेखित करने का काम कर लिया, तो आपको परिणाम के प्रति अपने लगाव को छोड़ना होगा। विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपके इच्छाओं को आपके पास लाने का सबसे अच्छा तरीका जानता है, भले ही यह आपके अपेक्षित तरीके या समय रेखा में न हो। छोड़ना हार मानने का अर्थ नहीं है। यह विश्वास रखने का अर्थ है कि सब कुछ पूरी तरह से प्रकट हो रहा है और जो आपके लिए है वह सही समय पर आपके पास आएगा। निष्कर्ष: आपकी सृजन और परिवर्तन की शक्ति, मैनिफेस्टेशन का अंधेरा पक्ष वास्तविक है, लेकिन इसे बदलने की आपकी शक्ति भी उतनी ही वास्तविक है। अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों के प्रति जागरूक होकर और उन्हें अपनी इच्छाओं के साथ संरेखित करने के लिए सचेत कार्रवाई करके आप वह जीवन प्रकट करना शुरू कर सकते हैं जिसे आप वास्तव में चाहते हैं। याद रखें, आप एक शक्तिशाली सृजक हैं और ब्रह्मांड हमेशा आपकी ऊर्जा का जवाब दे रहा है। इस शक्ति का विवेकपूर्वक उपयोग करें और देखें कि कैसे आपके सपने आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। क्या आप अपने वास्तविक शक्ति में कदम रखने और अपने सपनों का जीवन प्रकट करने के लिए तैयार हैं? यह यात्रा आपसे शुरू होती है। आज से शुरू करें, अपना ध्यान बदलें, सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा दें, अपने मन को पुनः प्रोग्राम करें, प्रेरित कार्रवाई करें और प्रक्रिया पर विश्वास करें। ब्रह्मांड आपको वह सब कुछ देने के लिए तैयार है जिसकी आपने कभी इच्छा की है और उससे भी अधिक।